Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में जो ख़ास तौर से सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो ये समझ लीजिए कि जिसे हम लोग उज़्वे ख़ास के नाम से जानते हैं, उज़्वे तनासुल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पेनिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, इसके अंदर की कुछ कमियां और कोताहियां हैं, इसकी जो कुछ ख़राबियां हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है, अगर वो हो जाती हैं तो जिसकी वजह से हमारी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि ये जो ख़राबियाँ हैं ये क्यों होती हैं, क्यों वाक़ई होती हैं, ये जो डिज़ीज़ हैं हमारी प्राइवेट पार्ट की ये क्यों होती हैं, इनके असबाब क्या होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी शख्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी वजह से उनमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या अलामात होती हैं और इसके ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ पर आप इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम हैं जो हमारे प्राइवेट पार्ट में होती हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हम लोगों में पाए जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं, आजकल पाई जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। हम सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है खराज क़ज़ीब के नाम से। ये क्या होता है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो क़ज़ीब कहते हैं, बेसिकली ये जो हमारा प्राइवेट पार्ट है इसको क़ज़ीब के नाम से जानते हैं। खराज मीन्स क्या होते हैं, फोड़े फुंसी को खराज कहते हैं। तो होता है क्या है कि कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, कुछ अगर हमारे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं या फिर कुछ इन्फेक्शन हमारे क़ज़ीब तक पहुंच जाता है तो मजराए बॉल है ना, जो जहाँ से यूरिन पास होता है वहाँ की जो दीवारें होती हैं उनमें कुछ फोड़े निकल आते हैं जिसकी वजह से वो रास्ता तंग हो जाता है, उसके अंदर पीप भी पड़ जाता है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन होती हैं। अब उसके अंदर जब पीप पड़ जाता है तो वो फूटता भी है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो क़ज़ीब है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसमें कर्वेचर की शिकायत हो जाती है, उसमें टेढ़ापन हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है कुछ इन्फेक्शंस की वजह से, है ना, कुछ स्टडीज़ होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं या STI होते हैं, तो उसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम लोगों में होती हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब कर्वेचर हो जाता है तो फिर प्रॉपर वे में इरेक्शन नहीं हो पाता है। इरेक्शन होता है तो उनको दर्द होता है, या फिर इरेक्शन जब होता है तो टेढ़ेपन की वजह से क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से उनको आगे चल कर के ये परेशानी होती है कि लो डिज़ायर का इशू उनके अंदर होने लगता है, लो लिबिडो का इशू उनके अंदर होने लगता है, क्योंकि ये दर्द जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, मुजामात का जो प्रोसेस है, इससे उनको डर होने लगता है, खौफ होने लगता है, जिसकी वजह से उससे वो लोग दूर भागना चाहते हैं। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो पेनाइल सेल्स होते हैं ना, इनकी बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ होने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है कि पेनिस की जो है हाइपरट्रॉफी हो जाती है, है ना, इज़मुल क़ज़ीब हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो प्राइवेट पार्ट है ना उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो देखने में काफ़ी बड़ा महसूस होता है, भारी मालूम देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके बढ़ जाने की वजह से प्रॉपर वे में इरेक्शन नहीं हो पाता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जब वो करना चाहते हैं तो इरेक्शन नहीं हो पाता है, स्टैंडिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, तो उसको पकड़ करके वो लोग जो है मुजामात करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी जो फीमेल पार्टनर होती है उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है इससे, और उसको फिर यहाँ इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में, सेक्सुअल इंटरकोर्स में उसको जो है मज़ा नहीं आता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल पार्टनर जो होती है, फीमेल पार्टनर जो होती है, वो इस चीज़ से डरने लगती है, घबराने लगती है। तो वहाँ पर इशू आता है और उसकी वजह से फिर उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। ये जो सेल होते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट के, इसकी ग्रोथ जो है एबनॉर्मल होने लगती है, जिसकी वजह से इसका साइज़ बढ़ जाता है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है सिगरुल क़ज़ीब के नाम से जानते हैं, जिसको हम एट्रोफी ऑफ पेनिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट है ये श्रिंक हो जाता है, इसमें छोटापन महसूस होने लगता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, और इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जनरली 2-3 रीज़न इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आजकल पाए जाते हैं प्रैक्टिस में। एक तो होता
है जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सेसिव मास्टरबेशन करने की वजह से इसमें जो है छोटापन आता है। दूसरा ये कि जिन लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है, निज़ाम हज़म का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ की शिकायत होती है, तो उसकी वजह से स्पर्मेटोरिया उनके अंदर डेवलप हो जाता है। जब धात की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। या फिर कुछ लोगों में एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की जब शिकायत होती है, कसरत एहतिलाम होता है, तो उन लोगों में भी पेनाइल शॉर्टनेस का जो इशू है वो होने लगता है और इस तरह की प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को पता होनी चाहिए एक बात कि जिस तरीके से फ़िश की जो स्किन होती है ना, कि ऊपर से उसके स्किन के दर्रात छूटते रहते हैं, इसी तरीके से हमारी भी स्किन ऐसी ही होती है, बट वो उसके जो सेल होते हैं ना वो इतने ज़्यादा दिखते नहीं हैं, इस वजह से हमको पता नहीं चलता। आपने देखा होगा सर्दियों में हमारे सर में जब हम लोग कॉन्ग करते हैं, कंघा करते हैं बेसिकली, तो कुछ सफ़ेदी माइल चीज़ें छूटती रहती हैं, तो वो हमारे स्किन का ही पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो ज़्यादा होता है तो इस वजह से वो चीज़ें दिखती हैं, बाकी दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट पर वो चीज़ें दिखती नहीं इतनी ज़्यादा हमें, तो इस वजह से पता नहीं चलता। तो जब हम लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो रिपीटेडली चूंकि क्या होता है कि हमारे प्राइवेट पार्ट पर रगड़ लगती है, उस रगड़ की वजह से क्या होता है कि वो जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के वो छूटते रहते हैं, बार बार छूटते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें श्रिंकेज का इशू हो जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब हम अपने हाथ से एक प्रेशर बनाते हैं अपने प्राइवेट पार्ट पर, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी वीन्स होती हैं जो कि कंप्रेस हो जाती हैं, जिसमें ब्लड आना चाहिए, जो उनका डायमीटर होता है ब्लड फ्लो के लिए वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का डिक्रीज़ हो जाता है, और उस डिक्रीज़ होने की वजह से फिर वहाँ का नरिशमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, सुस्त हो जाता है, और उसकी वजह से उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें श्रिंकेज का इशू हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। तो ये दो तीन चीज़ें हो गई जो अब तक हमने आपको बता दी हैं। एक और इसमें चौथा प्रॉब्लम है कोताही क़ज़ीब के नाम से उसको हम जानते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस फील्ड के लोग होते हैं, जिनका जो प्रोफेशन होता है और उस प्रोफेशन में उनका जो पार्ट ज़्यादा यूज़ होता है, उसकी ग्रोथ और स्ट्रेंथ आपने देखी होगी उसकी अलग ही होती है। फॉर एग्जांपल जो लोग लोहार होते हैं ना, लोहार चूंकि वो हाथ से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके मसल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गेन हो जाते हैं और ये हाथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसी तरीके से जिन पार्ट का हमारी बॉडी में यूज़ कम होता है, वो जिन पे प्रेशर नहीं पड़ता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सुस्त पड़ जाती हैं, वो चीज़ें इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। दो तरह के बच्चे आप देख लीजिए जो नशोनुमा पा रहे होते हैं, जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलने में एक्टिव होते हैं उनकी ग्रोथ तेज़ी के साथ होती है, और जो बच्चे सुस्त होते हैं, नहीं खेलते वेलते हैं ज़्यादा, तो वो लोग इतने ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते, वो सुस्ती के साथ पड़े रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा सेम प्राइवेट पार्ट है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो लोग सेक्सुअली टाइम टू टाइम एक्टिव होते रहते हैं, तो उनका प्राइवेट पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ होता रहता है, वहाँ पे सर्कुलेशन इन्हेंस होता रहता है। तो ऐसे लोगों में उनका प्राइवेट पार्ट जो है वो प्रॉपर वे में एक्टिव रहता है और उसमें कोई कमी नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं हो पाती। लेकिन जो लोग जैसे बाहर निकल जाते हैं ना, कुछ लोग सऊदी कमाने के लिए चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, और वहाँ वाइफ के साथ वो लोग नहीं रहते, अकेले रहते हैं, तो अब सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी स्टॉप हो जाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स वो लोग करते नहीं है, 2-2 साल 3-3 साल नहीं करते हैं। तो अब ऐसी सूरत में क्या होता है कि उनका प्राइवेट पार्ट जो है वो सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि अब एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो हमारी जो बॉडी है, इसकी खूबी यही है कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत होती है उतना ही नरिशमेंट वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर जितने सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है ब्लड की, वहाँ पर वो उतना ही पहुँचाता है। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे उतने ज़्यादा सर्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस वजह से वो आपका बॉडी पार्ट जो है वो सुस्त पड़ जाता है। फिर प्रॉपर वे में आपको इरेक्शन होना बंद हो जाता है, इरेक्शन सही से नहीं होता, इरेक्शन होता है तो बिल्कुल हल्का होने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसको हम लोग कोताही क़ज़ीब के नाम से जानते हैं। लेकिन आप लोग ये हरगिज़ ना समझ लें कि जितना ज़्यादा हम सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्राइवेट पार्ट है वो मजबूत होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भी सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें, और ऐसा भी ना हो कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा हो जाए। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। इनका एक जो है एक एतदाल जो है, एक ये आपको कायम रखना चाहिए, एक लिमिटेशन जो है इसमें वो आपको बरकरार रखनी चाहिए, ताकि आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहे, आगे चल करके आपको कोई इस तरह की परेशानी ना हो।
ये 4 बातें 5 बातें हो गई। एक छठी बात जो सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कजिए क़ज़ीब के नाम से, जिसको हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल एनॉमली हो जाती हैं, कुछ उसमें डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं। तो वो एक क्या होता है जो सबसे कॉमन है इसमें, वो है कर्वेचर, पेनाइल कर्वेचर, जिसको हम लोग पायरोनीज डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ये कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो जाती है तो इसकी वजह से फिर आप प्रॉपर वे में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्राइवेट पार्टनर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है और आपके अंदर भी लो लिबिडो का इशू होने लगता है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वहाँ पर भी जब फोड़े वोड़े हो जाते हैं ना तो उसकी वजह से भी होता है ये। और दूसरा ये कि जब बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं ना तो उसकी वजह से भी वहाँ पर एक प्लेग जम जाता है, प्लेग इकट्ठा हो जाता है आकर के। उसी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये कि कर्वेचर कितना होगा। जब वो ज़्यादा होता है तो कर्वेचर भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो अब इस सूरत में क्या होता है, ये कर्वेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर वे में कर नहीं पाते हैं। और इसी तरीके से क्या होता है कि जब कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है तो सेक्सुअल एक्टिविटी में आपका जो फीमेल पार्टनर होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पेन होता है उसको। और एक बात ये कि जब इरेक्शन होता है ऐसे लोगों में तो काफ़ी दर्द भी होता है। तो उस दर्द की वजह से और आपकी फीमेल पार्टनर की प्रॉब्लम की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी फिर आपकी डिस्टर्ब होने लगती है और आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं और आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है आगे चल करके। तो ये कई सारी प्रॉब्लम हमने आपसे डिस्कस की हैं जो कि सारी की सारी आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड हैं कि अगर इसमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें कि अगर आपको इस तरह की परेशानी हो जाए तो आपको करना क्या चाहिए, है ना, तो ये सारी डिजीज़ेस ऐसी हैं कि जिनका आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इनका जो है नेचुरली हर्बली बिल्कुल जो है इनको ट्रीट कर सकते हैं। किसी भी तरह की एलोपैथिक मेडिसिन से बचते हुए आप इन सारे डिसऑर्डर्स को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि सिंपली आपके नियरेस्ट जो यूनानी फिजिशियन हैं जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे प्रैक्टिस करते हैं, उनका हाथ इस पे अच्छा है तो आप लोग उनसे कंसल्ट करें। जो स्पेशलाइज हैं इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आप उससे कंसल्ट करें। इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी बहुत ही आसानी के साथ ठीक हो जाती है। ये डिजीज़ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि जिनका ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो। कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है, जैसे कर्वेचर है, अगर पायरोनीज डिजीज़ है तो इन सूरतों में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। डिपेंड करता है आपके प्लेग का साइज़ क्या है, तो उस साइज़ को उसको जो है प्लेग को डिज़ोल्व करना, उसको रिमूव करना मेडिसिन के थ्रू, ये थोड़ा टाइम टेकन ट्रीटमेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आता चला जाता है और आपकी ये परेशानी जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो अगर इस तरह की परेशानी है आपकी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप इसको इग्नोर मत करिए। आप जो है फिर से अपनी सेक्सुअल लाइफ को बिल्कुल सही कर सकते हैं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हेल्प से आप इसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। इन डिजीज़ को ये बिल्कुल सही हो सकती हैं आपकी। तो आज ही अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें इसके बारे में। और अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप ऑनलाइन हमसे भी, पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों, हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट भी हैं, उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, आपके पास आपके नियरेस्ट जो है डॉक्टर इस तरह के अवेलेबल नहीं है या आप वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारा जो अपॉइंटमेंट है उसको आप बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।